ओके, अब ठीक है। नेटवर्क इशू आ रहा है। ओके, तो आपने क्वेश्चन नहीं किया था ये वाली? चलिए देखें। चलिए सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। This distance is d and d is given 2 मीटर। 1 मीटर इस तरफ और 1 मीटर इस तरफ है, राइट? ओके, हमने यहाँ पे देखा कि कहाँ पे मैक्सिमम, ये देखना, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे मिनिमम आ रहा है y, तभी हम यहाँ पे देखा था मिनिमम y कहाँ पे आ जाता है। देखना y किस जगह पे y होने पे मिनिमम आ रहा है, हमने y निकाला था। देखो मैक्सिमा के लिए y ये रहा, ये y मैक्सिमम के लिए n लैम्डा d बाई डी। उसी तरीके से हमने मिनिमम के लिए, मतलब इसका हाफ जो y होगा ना, वो मिनिमम के लिए हो जाता है, n लैम्डा डी बाई 2d हो जाएगा मिनिमम के लिए। आधे डिस्टेंस पे मैक्सिमम, आधे डिस्टेंस पे मिनिमम हो जाएंगे। तो कहाँ पे मिनिमम मिलेगा भाई? फर्स्ट टाइम मिनिमम कहाँ पे मिलने वाला है? तो फर्स्ट टाइम y की जो वैल्यू है मिनिमम के लिए, y1 मिलने वाला है मिनिमम, फर्स्ट टाइम के लिए, मिनिमम के लिए लैम्डा डी बाई 2d पे, है ना? लेकिन हमें तो थीटा की वैल्यू निकालना है, तो आप थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से। और कब फर्स्ट टाइम मैक्सिमम कहाँ पे मिलने वाला है? तो फर्स्ट टाइम जो मैक्सिमम मिलने वाला है सेंटर के बाद, वो मिलने वाले हैं लैम्डा डी बाई डी पे सिर्फ मिलने वाला है, लैम्डा डी बाई डी पे मिलने वाला है। ठीक है, तो इस पे काम कीजिए और आंसर कीजिए, ये हो जाएंगे क्वेश्चन अब ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें 3 सोर्सेज ऑफ साउंड given as S1, S2, S3 of equal intensity। क्वेश्चन में देखेंगे 3, ये देखना, पेज 354, पेज 354 में कह रहा है
इस क्वेश्चन को करके दिखाइए। 3 sources S1, S2, S3 of equal intensity are placed at a straight line with S1, S2, S2, S1 ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है यहाँ पे। एट पॉइंट P फार अवे फ्रॉम द सोर्स, ये जो डिस्टेंस है ये फार अवे है, वेरी लार्ज डिस्टेंसेस है, डॉट डॉट दे सकते हो यहाँ पे, है ना, लार्ज डिस्टेंस है। एट पॉइंट P फार अवे फ्रॉम द सोर्स, वेव कमिंग फ्रॉम S2 इज 120 डिग्री। S2 से जो आ रहा है ना वेव, वो 120 डिग्री ahead in phase to that form S1। तो इसमें और इसमें जो फेज डिफरेंस है ना, वो 120 डिग्री का है। और सिमिलरली S3 120 डिग्री ahead of S2, और फिर S3 और इसके बीच में जो फेज डिफरेंस है 120 डिग्री का है। What will the resultant intensity of the sound at P? तो इंटेंसिटी तभी होगा जब यहाँ का एम्पलीट्यूड देखना है, क्योंकि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट की एम्पलीट्यूड है वो आपको पहले फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 3 सोर्सेज है, सबकी एम्पलीट्यूड सेम ही है क्योंकि सबकी इंटेंसिटी सेम रखा हुआ है इसमें। तो आप कह सकते हो कि इसकी भी एम्पलीट्यूड ए है, इसका भी एम्पलीट्यूड ए है और इसका भी एम्पलीट्यूड ए है, और सबके बीच में जो एंगल है वो है 120 डिग्री का। तो आप वेक्टर फॉर्म में जब इसका रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने के लिए जाओगे तो क्या करोगे यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में कि भाई एक सपोज एक वेक्टर इस तरफ है, एक वेक्टर अनदर 120 डिग्री पे है और दूसरा वेक्टर भी 120 डिग्री पे है, ऐसे। तो 120 डिग्री पे अगर इक्वल मैग्नीट्यूड वाले 3 वेक्टर्स हो तो उनका रिजल्टेंट आपको मालूम होता है कि कितने रिजल्टेंट होते हैं। कितने रिजल्टेंट होना चाहिए भाई? 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, तीनों के बीच में 120 डिग्री हो जाएंगे। इसका भी मैग्नीट्यूड ए, इसकी मैग्नीट्यूड ए, इसका मैग्नीट्यूड ए। तो जब इसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकल लेकर के आओगे ना, इट शुड बी इक्वल टू 0। 120 पे 0 हो जाएंगे मैग्नीट्यूड। तो सिंस रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड 0 हो जाता है, दैट्स व्हाई इंटेंसिटी की जो वैल्यू है, आईआर की जो वैल्यू है, वो 0 हो जाता है। ये बड़ा सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको। क्लियर है भाई? ये मालूम एक किस कंसेप्ट पे बेस्ड हो गया भाई? 3 वेक्टर्स, ये है रिजल्टेंट ऑफ द 3 वेक्टर्स एट, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ, आज बहुत बाकी लोग आज ज्वाइन नहीं किए क्लास, कौन कौन है भी अभी क्लास में? अखिल, गीतिका, हर्षिका, बाकी सब कहाँ चले गया? नहीं क्लास करने होते क्यों क्लास रखवाते हैं भाई, एक्स्ट्रा क्लासेस? सर 2 जने कम है, हर्ष को तो फीवर हुआ पड़ा है, राबिया का वो नेटवर्क इशू है सर। और चाहत, कन्वल जोत, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता सर। resultant of the 3 vectors, resultant of 3 vectors at an angle 120 degree with each other, है ना? इस पे बेस्ड है। मतलब कोई भी सपोज करो कि हमारे पास 3 फोर्सेस है, 3 फोर्सेस अगर 120 डिग्री पे है तो फिर क्या होने वाला है? जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊं, एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक फोर्स लगाओ इस तरफ, सपोज एक फोर्स फॉर्म समझ लो, एक फोर्स है, फिर 120 डिग्री पे इधर फोर्स लग रहा हो और 120 पे इधर फोर्स लग रहा है।
सभी all are of equal magnitude, then what is the resultant? The answer should be always 0. F net is equal to 0. ठीक है ना, इससे बेस्ट है, तो ये आराम से ऐसे हो जाएंगे। Okay, noted. स्क्रीनशॉट्स दे दूंगा, एक बार काम करते चले जाते हैं। आ रहा भी समझ में गीतिका? यस सर। ओके, अब ये क्वेश्चन है 33, मतलब जो इस पे बेस्ड है, इंटेंसिटीज पे बेस्ड है। हम लोग इस पे क्वेश्चन पे एक एक्स्ट्रा क्लास लगा हुआ था इस पे, हम देख रहे थे मॉर्निंग में, इसको डिस्कस किए थे इस पे कंसेप्ट। ओके, इस क्वेश्चन में देखिए, two coherent narrow slits emitting sound of wavelength lambda in the same phase are placed parallel to each other at a small separation 2 lambda. The sound is detected by a moving detector on the screen Z. A screen है. D a very greater than lambda from the slit S1 as shown in the figure. Find the distance x such that intensity of P is equal to intensity at O. Okay. लेकिन find the distance x such that intensity at P is equal to intensity at O. यहाँ का intensity और यहाँ का intensity जो है ना, वो equal हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो भाई क्या इंटेंसिटी है, यहाँ की इंटेंसिटी क्या होगा? तो हमने देखा था कि अगर फेज डिफरेंस, अगर पाथ डिफरेंस मैक्सिमा कब होता है? हमने यहाँ पे देखा कि पाथ डिफरेंस, इफ path difference delta x is equal to L lambda, then maxima मिलता है, then maxima occurs, डेल्टा x की वैल्यू अगर L lambda हो तो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमा occurs होते हैं, मीन 0 lambda 2 lambda 3 lambda। मैक्सिमा कब कब होगा? दैट इज डेल्टा x पाथ डिफरेंस शुड इक्वल टू 0 हो जाए, lambda हो जाए, 2 lambda हो जाए, 3 lambda हो जाए, एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएंगे तो मैक्सिमम मिलेंगे। और सिमिलरली if path difference delta x is equal to n plus half lambda, then minima occurs, तो मिनिमा होते हैं अभी, then minima occurs, तो मिनिमा होते हैं, मतलब क्या हो गया? मतलब मिनिमा होने के लिए इट इज
डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगा, 0 लोगे तो पहला डेल्टा एक्स कब मिलेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 0 दैट इज लैम्डा बाई 2, फॉर n इज इक्वल टू 1 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे मिलेंगे। ठीक है, तो अब इस डायग्राम में यहाँ पे देखना, इस O पॉइंट पे इनका पाथ डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है S1P और डायरेक्टली S2P, यही इनका पाथ डिफरेंस आ रहा है। ये फुल लेंथ माइनस दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, दिस इज द पाथ डिफरेंस इस पॉइंट के लिए, दैट इज द 2 लैम्डा। 2 लैम्डा है तो वो पॉइंट पे क्या मिलेगा, 2 लैम्डा के लिए वो पॉइंट पे मैक्सिमम मिलेगा, तो वो पे मैक्सिमम मिलने वाला भी, देयर इज अ मैक्सिमम। तो बोलेंगे कि यहाँ पे तो मैक्सिमम हो रहा है भाई, तो P पॉइंट पे भी हमें मैक्सिमम चाहिए, इसका मतलब P पॉइंट पे भी हमें मैक्सिमम चाहिए, P पॉइंट पे भी हमें मैक्सिमम चाहिए। गॉट इट। तो P पॉइंट के लिए पाथ डिफरेंस अभी हमें बनाना पड़ेगा कि P पॉइंट के लिए पाथ डिफरेंस क्या बनने वाला है। तो पाथ डिफरेंस के लिए अब लगाएगा, यहाँ से एक वेव मैंने यहाँ पे दिखाऊंगा, यहाँ से एक रेज जो वेव है कैसे जाएगा यहाँ पे, और दूसरा रेज यानी कि दूसरा वेव ऐसे जा रहा है, और यही दोनों का डिफरेंसेस हमें देखना है यहाँ पे। इनकी डिफरेंस देखना है, इनकी डिफरेंस क्या बनने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो ना, ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो तो हमें पाथ डिफरेंस दिखेंगे यहाँ पे, है ना। एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप कर दो ऐसे, तो नया पाथ डिफरेंस जो हमें दिखने वाला है वो यहाँ से, दिस इज द पाथ डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली, मतलब एक रेज ऐसे जा रहा है, एक वेव ऐसे जा रहा है, और यहाँ से वेव, ये दोनों पाथ सेम हो गया, दिस इज द एक्स्ट्रा पाथ, दिस इज द एक्स्ट्रा पाथ, ये एक्स्ट्रा पाथ, इसी को हमने डेल्टा एक्स बोलना है इस P पॉइंट के लिए। तो P पॉइंट के लिए डेल्टा एक्स हो गया, दिस इज डेल्टा एक्स। ठीक है, और S1 S2 के फॉर्म में अगर मैं यहाँ पे कुछ एंगल ले लूं, थीटा ले लेता हूं एंगल, मैं इस एंगल को कुछ ले लेता हूं थीटा, दिस एंगल इज थीटा। ओके, तो इस डेल्टा एक्स को मैं कुछ बोल सकता हूँ, डेल्टा एक्स को क्या बोल सकते हो आप, दिस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस 2 लैम्डा और उसका कॉस कंपोनेंट, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 लैम्डा कॉस थीटा हो जाएगा। इज इट ओके। तो फिर से आया भाई, हमें अगर यहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा है तो यहाँ भी हमें मैक्सिमम चाहिए, अगर मुझे यहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा है तो यहाँ भी मुझे मैक्सिमम चाहिए। तो यहाँ की मैक्सिमम के लिए फेज डिफरेंस कितना का भाई, पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा का है। तो यहाँ के लिए नेक्स्ट क्या हो सकता है, अगर इससे कम, अभी क्या हो रहा है कि ये 90 डिग्री है, तो अब ये देखना है कि पाथ डिफरेंस जो है ये ज्यादा है और ये कम है, ये ज्यादा पाथ डिफरेंस और ये कम है, तो 2 लैम्डा से कम वाला पाथ डिफरेंस क्या होगा जिसमें मैक्सिमम आएगा, तो 2 लैम्डा से कम वाला पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा जिसमें मैक्सिमम आएगा। इसका मतलब 2 लैम्डा cos थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, है ना, ऐसे कंसिडर कर लेंगे इसको। वी कैन से फॉर नेक्स्ट, हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर नेक्स्ट मैक्सिमा at P delta x, that is 2 lambda cos theta, should equal to lambda. Therefore, cos theta should equal to 1/2. Therefore,
अब यहाँ से इस ट्राइंगल से cos थीटा की वैल्यू निकालो यहाँ से। तो इस ट्राइंगल में जहाँ पे x गिवन है और ये होल डिस्टेंस d गिवन है, इस वाले ट्राइंगल में देखना, इस वाले ट्राइंगल में हमें cos थीटा की वैल्यू बताना है। दिस एंगल इज थीटा, ऑब्वियसली दिस एंगल इज थीटा। व्हाट इज द cos थीटा? तो दिस डिस्टेंस d डिवाइडेड बाय दिस हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या होने वाला है भाई? d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रूट ऑफ इट, होंगे ना? Yes, sir. तो मैं यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे, तो यू विल गेट द आंसर। cos थीटा की वैल्यू आएंगे d डिवाइड बाय d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर एंड रूट ऑफ इट, एंड दैट्स इक्वल टू 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर कि x की वैल्यू तो आ जाएगा कि नेक्स्ट मैक्सिमा कहाँ पे आने वाला है। सॉल्व करने के यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है ना, तो चूंकि स्क्वायर रूट है तो इसको आप स्क्वायर कर लो दोनों तरफ, यू कैन गेट इट। तो स्क्वायर करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो स्क्वायर करूंगा तो ये रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, है ना। ये इसको हटा देंगे यहाँ से, फिर क्रिस क्रॉस कर लेंगे, सॉल्व करते हैं क्या आएगा। देखिए सॉल्व करके आने वाला है 4d स्क्वायर should equal to d square plus x square. Therefore x square is equal to 3d square, means x is equal to root 3d. ये होंगे आंसर आपका। आप देख रहे हो कि अगर डिफरेंट तरीके से भी सोर्सेज रखे हुए हो, कभी सोर्सेज ऐसे रखे होते हैं ट्रांसवर्सली, कभी लॉन्गिट्यूडनली, लेकिन ये जो कंसेप्ट है ना कि मैक्सिमा कितने पार्ट डिफरेंस पे आना चाहिए या फिर मिनिमा कितने पार्ट डिफरेंस पे आना चाहिए, ये तो मैंने एक्स्ट्रा आपने यहाँ से बताया कि अगर वो मैक्सिमा है तो मिनिमम के लिए ये वाली चीज आ रहा है ना। ये मिनिमम के लिए हमने बताया और मैक्सिमम के लिए ये यहाँ पे किया कि भाई मैक्सिमम कब आएंगे। तो यहाँ पे हमने मैक्सिमम के बारे में देख लिया कि मैक्सिमम कब आएगा, कितने, ये मैक्सिमम के लिए है। ये सब कंसेप्ट जो मैक्सिमम मिनिमा का है ये सभी जगह यूज होंगे। क्लियर है? नोटेड? इसी भी बेस्ड एक और क्वेश्चन है, 34 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए 34। इसमें दो जगह पार्ट है, दो पार्ट है 34 का। एक इस पेज में, पहले इसको कट कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज में ही रख ले, कट करो, कट कर ले, नेक्स्ट पेज में ही डाल के इसको कट कर दे। इसी में डाल लो, यहाँ रखते हैं। नेक्स्ट 34। ओके, देखिए सभी क्वेश्चंस को देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन,
और इसका थोड़ा सा पार्ट फिर इधर भी है, दूसरे पेज में भी है, जिसमें इसके रियल डायग्राम बना के दिया रखा है यहाँ पे। ये रहा, इसको भी ले लो, इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहाँ पे इसके साथ ही इसको भी अटैच कर लेते हैं यहाँ पे। दोनों मिला दिया यहाँ पे। That's it. अभी ठीक है, अब इस पे काम करते हैं। Source two coherent sources S1 and S2. Coherent source का मतलब क्या हो गया? Having the same wavelength, omega,